बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर रूट 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, वो तमाम की तमाम क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अच्छा, हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है? टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर रूट 2। अच्छा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? पर ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 3 क्या है? परपेंडिकुलर, और ये स्क्वायर रूट 2 क्या है? बेस है। ठीक है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC कह देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिवन है राइट एंगल का, और ये क्या गिवन है? बेस गिवन है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज़ 3 स्क्वायर। व्हाट इज़ बेस? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बच गया। क्या आ गया? 9 + 2 11 मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 11। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 11 का स्क्वायर रूट मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट 11। अच्छा, ट्रायंगल में हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? स्क्वायर रूट 11। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखें, हमें तीनों चीज़ें पता चली गई हैं, परपेंडिकुलर बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। तो हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, पहले हम लिख लेते हैं। रेशियोज आर कौन कौन सी हैं? पहली है साइन थीटा, फिर क्या है? कॉस थीटा, फिर क्या है? टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसी तरह दूसरा हम इनके रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं। साइन का क्या होता है? कोसेकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का कोटेंजेंट थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज़ 3 और हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है? साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल में देखते हैं तो हमारे पास बेस क्या है? स्क्वायर रूट 2 ओवर हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 11। दोनों को हम क्या करते हैं? एक ही स्क्वायर रूट के नीचे हम लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? 2/11। ओके, इसी तरह टेंजेंट थीटा हमें गिवन है, क्या है? 3 बाई स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेंजेंट थीटा की। अब हम इनके रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तो सीकेंड क्या होता है? साइन को रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 11/3। इसी तरह सीकेंड क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये 2/11, स्क्वायर रूट 2/11 है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 11/2। अच्छा, इसी तरह टेंजेंट 3 बाई स्क्वायर रूट 2 है, तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2/3। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज़ 28 डिग्रीज। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा कोई पॉइंट है, हम लेट अस सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई पॉइंट ए है ग्राउंड पे। ठीक है,
ये बिल्डिंग है 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस पॉइंट से इस हाई बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 28 डिग्रीज। और हमसे पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, ये बिल्डिंग की बेस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो एक्स है ये बेस है, यानी इस पॉइंट का बिल्डिंग की बेस से जो डिस्टेंस है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है हमारे पास, इज़ इक्वल टू 30 मीटर्स। ठीक है, और फिर हम दूसरा सपोज करते हैं कि लेट, ये लेट नहीं है, ये तो गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल 30 मीटर, और लेट हम ये सपोज करते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी इस पॉइंट का बिल्डिंग की बेस से डिस्टेंस क्या है, एक्स, ये हमने सपोज कर दिया। ठीक है, अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल हमें कितना गिवन है, टेंजेंट 28 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर 30 बाय बेस इज़ एक्स। ठीक है, तो टेंजेंट 28 हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, टेंजेंट 28 इज़ इक्वल टू 0.53, क्या आ गया ये 0.531 इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, अब हम एक्स को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 0.531 एक्स इज़ इक्वल टू 30। एक्स को इधर ही रखते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 0.531। हम डिवाइड कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 0.531 इज़ इक्वल टू 56.49। ठीक है, क्या आ गया 56.49, ये आ गया x। ठीक है, तो x क्या था हमारे पास, 100। हम लिखते हैं सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग is 56.49 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, सॉल्व किया हमने, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई, टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस पता था। सॉल्व किया हमने तो डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 56.49 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आ गया। Okay students, question number 6 is a ladder is leaning against a wall, form an angle of elevation of 65 डिग्री with the ground। ठीक है, 65 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 65 डिग्री है। If the ladder is 10 meter high, 10 meter long, how high does it reach on the wall। अच्छा, ये लैडर है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। इट इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये एक दीवार से झुकी हुई है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो कितना है, 65 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। ठीक है, अच्छा, कहा गया है कि ये जो लैडर है ये वॉल के साथ कितनी हाइट तक जाती है। ठीक है, यानी कितनी हाइट तक ये यानी परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये लैडर क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 65 डिग्रीज। तो हमें कहा गया कि यहाँ तक यानी कितनी हाइट तक जाती है ये हमने फाइंड आउट करना है
इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ द लैडर क्या है हमारे पास, लैडर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, लेट हम कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द वॉल कितनी है, x। ठीक है, उसको हम x हमने लेट किया। इन ट्रायंगल ABC, हम इस ट्रायंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है और ये हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। ठीक है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, एस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन कितना हो गया 65 डिग्रीज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ x डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं हम। साइन 65 क्या आ गया हमारे पास 0.906, 0.906 इज़ इक्वल टू x बाई 10। तो x के नीचे ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, मेन 0.906 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, तो क्या आएगा 9.06 मीटर्स। x हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद x इज इक्वल टू 9.06 मीटर्स। ठीक है, सो हाइट ऑफ द वॉल इज़ 9.06 मीटर्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गई इसके साथ। तो आप ऐसा करें स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।